बिरहा का शीर्षक होगा बाबूजी अमरजीत बध। साखी के लाइन में कहना मास्टर, लंका नगर हुआ विध्वंस, बचा नहीं रावण का कोई वंश। अंश एक रहा शेष बस अमरजीत बलवान। विध्वंस लंका का हुआ, बचा न कोई भी। ताज विभीषण सिर लगा, अवध गए रघुवीर। ज्ञानी मात पिता से मिलने तू आया लंका राजधानी। देखी हाल लंका का उष्णम गया सना का खाए। पूछा सारा दासता वह मंदोदरी से जाए। पूरे लंका का विध्वंस हो गया बाबूजी। पुरुषोत्तम भगवान राम लंका का दहन करके अयोध्या में वापस आ गए। उस समय पर मेघनाथ का लड़का अमरजीत जो पातालपुरी में रहता था, कुछ समय बिताने के बाद सोचा कि चलकर अपने घर का हाल लेते हैं। लेकिन जिस समय पर लंका में आया, लंका की हालात को देख करके अमरजीत सनाका रह गया। लंका सूरवीरों की धरती, और यहाँ पर आज कोई भी योद्धा नहीं दिख रहा है। इज्जियत देख के बाबूजी अपने दादी मंदोदरी के लगे जात बा। अब मंदोदरी से हाथ बटर कि दाई ये पूरा परिवारवा का भरे, इतना गजरा भरा परिवार अपन, इस सब नाश हो गया, सारे योद्धा कहाँ चला गए। वहां समय बाबूजी मंदोदरी मन में उदास होके कहत बा का कहत माथे जगल गलाई। बोली मंदोदरी आंखों में आंसू भरे। बोली मंदोदरी आंखों में आंसू भरे। लाल आए हो दीपक जला दो सखी। जला दो सनम, पिंड पानी न देने का कोई बचा। पिंड पानी न देने का कोई बचा। कुल का दीपक बुझाया उसी ने। मंदोदरी बाबूजी पूरी कहानी बताओ कि लंका का नाश कैसे भवा। नजम के लाइन में मास्टर, तेरे पितामह जनक नंदनी को हर लाए। तेरे पितामह जनक नंदनी को हर लाए। साजदल बानरी रघुवीर जी लंका आए।
वीर धीरण भूमि में संहारे गए। मंदोदरी बाबूजी बताओ बा कि तुम्हारे दादा सीता जी का हरण करके लाए, और सीता जी का हरण करके लाए, जिसके कारण लंका में इतना बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सारे योद्धा मारे गए, यहां तक कि तुम्हारे पिताजी का भी वध हो गया। उस समय पे अमरजीत बोला कि दादी हमारे पिताजी का वध कौन किया? हमारे पिताजी का वध करने वाला इस धरती पर माई के लाल कौन ऐसा पैदा हो गया? उस समय पर बाबूजी मंदोदरी बताई कि तुम्हारे पिताजी का वध लक्ष्मण किया। पुरुषोत्तम भगवान राम का भाई लक्ष्मण आपके पिताजी का वध कर दिया। आखिर में बाबूजी क्रोध में आकर के अमरजीत बोला कि हमारे पिताजी का वध करना इतना आसान नहीं था। पिताजी का वध तो हो सकता था, लेकिन हमारे दादाजी का वध कैसे हो गया? उस समय पर मंदोदरी बताई कि घर के भेदी लंका ढाएश, पूरी भेद विभीषण बता दिया, और विभीषण के भेद बताने से पूरे लंका का नाश हो गया। इतने में बाबूजी क्रोध में आ गया अमरजीत। क्रोध में आकर के बोला कि विभीषण अगर लंका का राजा बन के बैठा है तो मैं उसे यहाँ राजा बनकर रहने नहीं दूंगा। लेकिन बाबूजी अमरजीत कहत का बिरहा में टेरी के लाइन में तीरों से खाली कर दूं मेदनी, अरे तगरजा मेघनाथ सुत अमरजीत लकवाली, खाली तीरों से कर दूं मैं। गर्जा मेघनाथ सुत अमरजीत कवाली, खाली वीरों से कर दो मेदनी। धनुष मान लिया अमरजीत और चल दिया कि पहले मैं चल करके विभीषण का वध करूंगा, क्योंकि विभीषण ने पूरे घर का राज दे करके पूरे घर का नाश करा दिया। लेकिन बाबूजी जिस समय घर से निकल गया, वहां समय पर जाके का तर्ज लगी मास्टर बड़ी बढ़िया। कि इन्हीं लोगों ने ले ली नाज पत्ता मेरा। अमरजीत विभीषण के पास जाए के कहत का बा, अरे इन्हीं बाणों से दूंगा मारी विभीषण। जाके बाबूजी अमरजीत विभीषण से कह रहा है, अरे तोहरे करना मिटल खाना बनावा, मारा है बाण निकाली विभीषण बड़ी, मारा है
बाण निकाली के मारे, और जब हम मारे तब विभीषण बाबूजी वहां से भगे। मारे से बाण बाबू विभीषण के संतुलन बिगड़ गया। विभीषण वहां से भागते हुए अयोध्या की तरफ चल दिए कि इस समय पर हमारी जान अगर बचा सकते हैं तो पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। लेकिन बाबूजी भागत भागत अयोध्या में पहुंच गया। अयोध्या में जाए के प्रभु राम के चरण में पड़ के कहा तो मास्टर, अरे हमारा जी का बनवा, अरे हमारा जी का बनवा, हमारा जी के बनवा सहला नहीं जाए, हमारा जी का बनवा। रामचंद्र से बताता है कि वही जियत मेघनाथ के ललनावा, वही जियत मेघनाथ के ललनावा, रहत पतालपुरी सुनाते ही छनवा सहला नहीं जाए, अमर जी का बनवा। सहला नहीं जाए, अमर जी का बनवा। सहला नहीं जाए, अमर जी का बनवा। अमर जी का बनवा, अमर जी का बनवा, अमर जी का बनवा। सहला नहीं जाए, अमर जी का बनवा। सहला नहीं जाए, अमर जी का बनवा। विभीषण बताया कि मेघनाथ के लड़का अमर जीत बा जियत बा, और ओकरे रहते हम लंका में रह न पाओ। उस समय पे भगवान राम बाबूजी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बोले कि आप जाओ और जाकर के उस असुर का वध करो, क्योंकि वह असुर विभीषण को परेशान कर रहा है। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं, बोले प्रभु जी लखन के बोलाएंगे, लंका में सेना सजाएंगे, अरे आया लड़न बा, अरे आया लड़न बाया मरा बलावनवा, सहला नहीं जाए, अमर जी का बनवा। सहला नहीं जाए, अमर जी का बनवा। सहला नहीं जाए, अमर जी का बाबूजी भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि आप जाओ और जाकर के उस असुर का वध करके आइए। आखिर वे लक्ष्मण भगवान राम के बात मान के चलते हैं। पुरानी के लाइन में कहा मास्टर, बात मान कर रघुनंदन का लखन लिए धनुतीर, बात मान कर रघुनंदन का लखन लिए धनुतीर, अरे साजी चले चतुरंगी सेना संग में बढ़ाऊ वीर, अरे राम खाली वीरों से कर दूं मेदनी, अरे तो पहुंचे गढ़ लंका में जहां असुर अनजानी, खाली वीरों से आखिर में अपने भैया का बात मान के लक्ष्मण बाबू जी चल दिए लंका में। लंका में पहुंच गए जहां पर अमरजीत
असुर बाबूजी है। उस समय पर जब पहुंच गए तो लक्ष्मण के देखते ही माना अमरजीत लाल हो गया, इसलिए कि अमरजीत के पिता मेघनाथ का वध लक्ष्मण नहीं किए थे। लेकिन कि तर्ज बाटे मास्टर, तर्जिया बड़ी मुलायम बा। अरे नरमी कलाई शुकुआर हो, अरे नरमी कलाई शुकुआर हो, चुभी जाला कंगनावा। लक्ष्मण के देख के उस समय पर अमरजीत क्रोध में लाल हो गया। अरे जल के भयल अंगार हो, देख लक्ष्मण समानावा। अमरजीत लक्ष्मण से कहत बा कि मारा पिता को यही मेरे पापी, मारा पिता को यही मेरे पापी, मारा पिता को यही मेरे पापी। खींचा प्रपंचा भरा गई कापी, आया गगन पे ही पार हो, देख लक्ष्मण समानावा। सामने देखा अमरजीत तो क्रोध में बाबूजी बाण खींच करके मार दिया। एक बाण जिस समय लक्ष्मण के लगा, एक ही बाण लक्ष्मण वहां से चल के अयोध्या में आए। एक बाण यंबर हनी मारा, सेना सहित खुद सुमित्रा कुमारा। जाके अवध मझारो, देख लक्ष्मण समानावा। बाण बाबूजी अमरजीत खींच करके मारा और लक्ष्मण पूरी सेना लेके अयोध्या में भा रहे हैं। जब अयोध्या में देखे विभीषण, देखो यहाँ भी बाबूजी बता रहा है, राज विभीषण बता रहा है कि अमरजीत को शिव जी का वरदान मिला है, अमरजीत का कोई भी योद्धा वध नहीं कर सकता। लेकिन अमरजीत किसी नारी के सामने युद्ध नहीं करता है। अगर कोई नारी जाएगी तो उस समय पर अमरजीत युद्ध नहीं करेगा और उसी आधार पे इसका वध हो सकता है। आखिर में बाबूजी ये बतिया मान के विभीषण रामचंद्र से बतावत बाटे। उड़ान के लाइन मास्टर फिर कहे विभीषण रामचंद्र से प्रभु बात ये कमाना, कहे विभीषण रामचंद्र से प्रभु बात ये कमाना। अरे सिया से लखन लाल जी करे बाल संभाना।
तब हाली वीरों से आखिर में बाबूजी भगवान राम सीता जी के पास जाता है और सीता जी से कहा था कि सीता जी आपको एक बार लंका में और जाना पड़ेगा। सीता जी लंका का नाम सुन के हड़बड़ाई गई कि एक दाई गए तो नाश भर अब लंका में कौन योद्धा बचा बा। उस समय पे बाबूजी राम बताए कि अभी अमरजीत का लड़का मेघनाथ है, मेघनाथ का वध करना जरूरी है। आधा का लाइन मास्टर अरे बोले सुखदानी जाके सियारनिया से मानी ले पुकार प्यारी बतिया जाना हुई है तो है फिर से लंका का नगरिया आया बाटे अमरजीत वीर बरिया तो हरे समना न लड़े रनवा में बचनिया चली बसिया अरे हथवा में लेके बाबू नंगी तलवार आखिर में भगवान राम की बात मान करके सीता जी बाबूजी लंका में आ गई। लंका में लक्ष्मण पूरी सेना लेकर के और साथे में सीता जी। जब सीता जी के साथे में देखे तो अमरजीत समझ गया विभीषण ने हमारी भी मौत का राज बता दिया। आखिर में सीता जी रण के मैदान में क्यों आई है? सीता जी का आने का मतलब है कि सीता जी आगे रहेंगी, पीछे से लक्ष्मण हमारा वध कर देंगे। आखिर में आज हमारा भी वध हो जाएगा। लेकिन बाबूजी विभीषण वहां समय पे कहा था पापा सोच अपने मनवा बीच रनवा में अरे देखिया के सोच अपने मनवा बीच रनवा में और कैसे कर भाई नारी संग मर्दनवा बीच रनवा में जबकि दिहले बरदनवा हो अमर भैये का बाण घटी जई है सतब जनवा हो अरे भारी हो है देवतन का अपमनवा बीचरनवा में और जनक नंदनी पर जो मारो बनवा बीचरनवा सीता जी को सामने दे करके अमरजीत अपना धनुष और बाण रख दिया। जब धनुष बाण रख दिया तो उस समय पर लक्ष्मण जी करत का है देख सिया को अमरजीत धनुबाण दिया लटकाई हो सियायोट से अमरजीत तब सरसकती चलाई हो अरे लगा बाण तब चाहिए सुर के तनवा बीच रनवा में देख विभीषण के बोले सम्मनवा बीच रनवा में लक्ष्मण बाण मारे और उस समय पर अमरजीत घायल होकर के रण में गिर गया। जिस समय अमरजीत गिर गया
उस समय पर देख रहा है विभीषण को। विभीषण को देख करके कह रहा है, अरे वाह मेरे कुल के शान, तुम तो पूरे खानदान को मिटा दिए। कुल का आखिरी निशानी था, आखिर आज हमको भी आप मिटा दिए। वाह! लेकिन बाबूजी विभीषण कहत का बा, कुल खानदान के अकड़ायु दिहनाश हो। अमरजीत विभीषण से कह रहा है, कुल खानदान के करायु दिहनाश हो, हमहू के मरवाई के मिटाया मन के प्यास हो। अरे कैसे के चिराग तोहरे घरवा में जरी हो, नाश होइगा तोर करन भाई लंका नगर। बचाना कोई निशानी और आखिरी समैया में के दही पिंडा पानी। अरे के दही कफनवा क्रिया कर्म के करीर नाश होइगा तोर करन भाई लंका नगर। समय पर मंदोदरी बाबूजी बोलने लगी कि बेटा तुम आखिरी चिराग थे, आखिर आज ये भी चिराग बुझ गया। आखिर इस घर में कोई भी दीपक जलाने वाला नहीं है। बेटा जाते जाते हमारी इच्छा है कि कम से कम एक बार इस घर में दीपक जला दो। बोली है मंदोदर बेटा असिया पुराई चलत की मेरी घर में दिया ना जराई। अरे रात दिन विभीषण छाती दलिया दरी रे नाश होइगा तोर करन भाई लंका नगर। आखिर में बाबूजी अमरजीत आखिर में चिराग जला करके रावण खानदान का आखिरी चिराग बाबूजी बुझ गया। हमारे गीत का शीर्षक था अमरजीत बध। यहीं से विरह समाप्त हुआ। आखिर में गुरु घराने के परिचय में कहा, स्वामी सीताराम हित सब हुए स्वर्ग के राही। अरे कथन किया गुरु शोभनाथ कर देना मद राही। अरे राम खाली वीरों से कर दूं मेदनी। अरे तगावई मुन्ना यादव रक्षक मई हरवाली, खाली वीरों से कर दूं मेदनी।